10% और यही कर लेते। नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट में संस्कृत विषय, और संस्कृत विषय में पढ़ रहे हैं किरातार्जुनीयम। देखिए, जब वनेचर दुर्योधन की राज व्यवस्था जान करके और द्वैत वन में युधिष्ठिर को दुर्योधन की राज व्यवस्था के विषय में बता देता है, उसके बाद क्या होता है कि जो युधिष्ठिर हैं वह द्रौपदी के भवन में जाते हैं और अपने भाइयों के सामने द्रौपदी से उस दुर्योधन की राज व्यवस्था के विषय में बताते हैं। और जब दुर्योधन की राज व्यवस्था के विषय में बताते हैं तो उसके बाद क्या होता है, अब यहाँ से जो प्रारंभ होगा द्रौपदी की ओजस्वी वाणी प्रारंभ होगी। विद्यार्थियों, अब तक जो हमने पढ़ा वह क्या था, दुर्योधन का वर्णन चल रहा था, वनेचर का वचन था वो। इस संपूर्ण प्रथम सर्ग में पहले जो आधे में यहाँ तक 26वें तक तो चलता है दुर्योधन की राज व्यवस्था मान लीजिए या फिर वनेचर का कथन मान लीजिए, और अब द्रौपदी की ओजस्वी वाणी चलती है। और अगर प्रथम सर्ग का सार पूछ लेते हैं तो फिर पूरा ही लिखना होता है हमको। देखिए, निशम्य सिद्धिम द्वेषताम अपाकृतिः ततस्त्याह विनयन्तुम अक्षमाः नृपस्य मन्यु व्यवसाय दीपिनी उदाजहार द्रुपद आत्मजा गिरह। देखिए क्या कहते हैं कि निशम्य माने सुन करके, सिद्धि माने सिद्धि को, द्वेषताम कहते हैं शत्रुओं की। क्या कहते हैं कि निशम्य सुन करके, सिद्धिम सिद्धि को, द्वेषताम माने शत्रु की, ततः माने उसके बाद। निशम्य सिद्धिम द्वेषताम के निशम्य माने सुन करके, सिद्धि माने सिद्धि को, द्वेषताम माने शत्रु की को, अपाकृत्य के मनोविकारों को, ततः उसके बाद, ततस्त्या विनयन्तुम अक्षमाः के उन जो उससे जो उत्पन्न थे उन विकारों को विनयन्तुम नियंत्रित करने में, अक्षमाः जो असमर्थ थी, नृपस्य मन्यु व्यवसाय दीपनी, नृपस्य कहते हैं राजा के, मन्यु कहते हैं क्रोध को व्यवसाय दीपनी बढ़ाने वाली, उदाजहार बोली, द्रुपद आत्मजा गिरह के जो द्रुपद की पुत्री थी उस द्रौपदी ने ऐसी वाणी बोली। क्या कहते हैं कि निशम्य सिद्धिम द्वेषताम, निशम्य माने सुन करके, सिद्धि माने सिद्धि को, द्वेषताम माने शत्रु की को, यानी शत्रु की सिद्धि को सुन करके, अपाकृति, अपाकृति कहते हैं मनोविकारों को, ततः उसके बाद, ततस्त्या उससे जो उत्पन्न होने वाले थे उन मनोविकारों को, विनयन्तुम अक्षमाः कि जो नियंत्रित करने में असमर्थ थी ऐसी, निरपस्य मन्यु व्यवसाय दीपनी कि निरपस्य माने राजा के क्रोध को बढ़ाने वाली, गिरह जो वाणी थी, द्रुपद आत्मजा उदजहार के द्रुपद की पुत्री द्रौपदी ने वह वाणी बोली। निशम्य माने सुन करके, सिद्धि माने सिद्धि को, क्योंकि जब वनेचर ने उसकी सिद्धि के विषय में बताया कि दुर्योधन की जो सिद्धि है वह किस किस प्रकार से राज्य शासन कर रहा है और कैसे उसका संचालन कर रहा है, और जिस राज्य को उसने छल कपट से जो जीता है उसको नीति से जीतने का जो प्रयास कर रहा है, ये सब वचन जब सुने द्रौपदी ने, और जब इस बात को सुना तो उसके बाद क्या है, जो मनोविकारों को बढ़ाने वाली थी और जो अपने मनोविकारों को नियंत्रण करने में जो असमर्थ थी, ऐसी उस द्रौपदी ने राजा के क्रोध को बढ़ाने वाली वाणी बोली। गिर कहते हैं विद्यार्थियों वाणी को। तो क्या कहते हैं, देखिए कि तब महाराज युधिष्ठिर द्वारा द्रुपद की कन्या द्रौपदी ने शत्रुओं की सफलता को सुनकर के और उसके पश्चात उससे उत्पन्न होने वाले जो मनोविकार थे उनको रोकने में जो असमर्थ थी, ऐसी युधिष्ठिर के क्रोध को और उद्योग को जो बढ़ाने वाली थी,
ऐसी उस वाणी को बोला। क्या कहते हैं? निशम्य सिद्धिम दुष्टाम, कि शत्रु की सिद्धि को सुनकर के अपाकृत्य के जो मनोविकार थे, ततः ततस्त्याह, और उससे जो आने वाले मनोविकार थे, उन मनोविकारों को विनयंतुम अक्षमाः, कि जो नियंत्रण करने में असमर्थ थी, ऐसी निरपस्य मन्यु व्यवसाय दीपने, के राजा के क्रोध और व्यवसाय कहते हैं उद्योग को बढ़ाने वाली उदाजहा द्रुपद आत्मजा गिरह, कि द्रुपद की जो पुत्री थी उसने ऐसी वाणी बोली। और देखिए जब आप इसको पढ़ते हैं तो इसमें क्या है विद्यार्थियों कि वंशस्थ तो छंद है, और जो वंशस्थ छंद है उस वंशस्थ छंद के बाद जब हम इसमें देखते हैं व्याकरण टिप्पणियों के विषय में, तो देखिए व्याकरण टिप्पणियों में जैसे सिद्धि में है, एक व्याकरण टिप्पणी होगी आपकी सिद्धि, तो आप क्या लिखेंगे इसमें कि सिद्ध धातु कितिन प्रत्यय, सिद्ध धातु प्लस कितिन प्रत्यय। उसके बाद दूसरा है ये हो गया सिद्ध धातु और कितिन प्रत्यय। इसके बाद है निशम्य, आप लिखेंगे नि उपसर्ग है, सम धातु प्लस ल्यप प्रत्यय। और उसके बाद तीसरा है उदाजहार, आप लिखेंगे उद प्लस आ उपसर्ग, हिरी धातु लिट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। इसके बाद है चौथा है विनयंतम, आप लिखेंगे बी प्लस नी उपसर्ग है, यम धातु प्लस तुमन प्रत्यय। और उसके बाद पांचवा है नरपस्य, आप लिखेंगे निरप शब्द है, षष्ठी विभक्ति, एक वचन। प्रिय विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
अब देखिए क्या कहती है द्रौपदी। अगर द्रौपदी का वचन आ जाता है आपको यहीं से शुरू कर देना है कि भवाद्रसेषु प्रमदा जनोदितं भवत्य अधिक्षेप एव अनुशासनम तथापि वक्तुम व्यवसायन्ति माम निरस्त नारी समयाः दुरादयः। देखिए क्या कहती है वो द्रौपदी राजा युधिष्ठिर से कि भवाद्रसेषु माने आप जैसों में प्रमदा जन उदितम, प्रमदा कहते हैं स्त्री और जन माने जन के स्त्री जनों द्वारा कहा गया। क्या कहते हैं कि भवाद्रसेषु कि आप जैसों में, आप जैसे जो लोग होते हैं उनके विषय में प्रमदा जन उदितम के प्रमदा कहते हैं स्त्री को कि स्त्री जनों के द्वारा कहा गया। भवति अधिक्षेप एवं अनुशासनम, भवति माने होता है, अधिक्षेप, अधिक्षेप कहते हैं अपमान के समान, अनुशासन कहते हैं उपदेश। कि अगर जो द्रौपदी है वो जब अपनी बात कहना चाह रही है उससे पहले उसने क्या है प्रस्तावना प्रारंभ की और क्या कह रही है कि भवाद्रसेषु कि जो आप जैसे जो लोग होते हैं, किस जैसे, युधिष्ठिर जैसे, प्रमदा जन उदितम कि प्रमदा जन द्वारा कहा गया, भवति अधिक्षेप एवं अनुशासनम के अधिक्षेप के समान होता है अनुशासन। क्या बताया कि भवाद्रसेषु प्रमदा जन उदितम कि भवाद्रसेषु कि जो आप जैसे व्यक्ति होते हैं, प्रमदा जन उदितम कि प्रमदाओं के अर्थात स्त्री जनों के द्वारा कहे गए, अधिक्षेप एवं भवति एवं अनुशासनम कि जो अनुशासन होता है, जो उपदेश होता है, अगर स्त्री आप जैसे व्यक्तियों को अगर उपदेश दे तो अपमान का कारण बनता है। यही कह रही है भवाद्रसेषु प्रमदा जनोदितम कि आप जैसे व्यक्तियों में प्रमदा जनों द्वारा कहा गया, भवति अधिक्षेप एवं अनुशासनम कि तिरस्कार के समान होता है उपदेश, तथापि फिर भी वक्तुम कहने के लिए, व्यवसायंती उद्दीप्त कर रही हैं, माम माने मुझे, निरस्त नारी समयाः दुरादया कि नारी के स्वभाव को अस्त करने वाली जो बुरी आदियां होती हैं, मनोविकार होते हैं, वे मुझे फिर भी आपसे कुछ कहने को प्रेरित कर रहे हैं। क्या कहा कि नारियों के स्वभाव को, देखिए फिर देख लो कि भवाद्रसेषु प्रमदा जन उदितम कि आप जैसे व्यक्तियों में स्त्री जनों के द्वारा कहे गए, भवत्य अधिक्षेप एवं अनुशासनम कि जो उपदेश होते हैं वे तिरस्कार के समान होते हैं, अपमान का कारण बनते हैं। और तथापि फिर भी वक्तुम व्यवसायंती फिर भी कहने के लिए उद्यत कर रही हैं, प्रेरित कर रही हैं, माम माने मुझको, निरस्त नारी समयाः दुरादयः कि जो नारी के स्वभाव को नष्ट करने वाली बुरी जो आधियां होती हैं, जो व्याधियां होती हैं, वे फिर भी मुझे कुछ कहने के लिए प्रेरित कर रही हैं। क्या कहा देखिए कि निरस्त नारी समयाः दुरादयः कि निरस्त नारी समयाः कि जो नारी के स्वभाव को, शील को नष्ट करने वाली जो बुरी आदियां होती हैं, वे वक्तुम व्यवसायन्ति माम वे मुझे कुछ कहने के लिए उद्यत कर रही हैं, प्रेरित कर रही हैं। तो क्या बताया उसने द्रौपदी ने कि हे युधिष्ठिर, आप जैसे व्यक्तियों के द्वारा आप जैसे व्यक्तियों को यदि नारी के द्वारा उपदेश दिया जाए तो यह आपके तिरस्कार का कारण होता है, किंतु जो नारी के स्वभाव को नष्ट करने वाली, शील को नष्ट करने वाली जो मनोव्यथाएं होती हैं, वे मुझे कुछ कहने के लिए प्रेरित कर रही हैं, उद्यत कर रही हैं। क्या बताया देखिए कि आप जैसे लोगों के प्रति नारी जन की कही हुई बातें अपमान के समान हैं, फिर भी स्त्री जाति की शालीनता को नष्ट कर देने वाली बुरी
व्यथाएं मुझे कहने के लिए उद्यत कर रही हैं, बाध्य कर रही हैं। अब देखिए इसकी जब व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे तो आप लिखेंगे, एक है अनुशासनम, तो आप लिखेंगे अनु उपसर्ग है, सास धातु और ल्युट प्रत्यय। फिर उसके बाद है विद्यार्थियों दूसरा, देखिए तथापि, आप लिखेंगे तथा प्लस अपि, और आप लिखेंगे दीर्घ संधि अकः सवर्णे दीर्घः। इसके बाद देखिए और दूसरा है अधिक्षेपः, आप लिखेंगे अधि उपसर्ग क्षिप धातु प्लस भय प्रत्यय। और इसके बाद चौथा है विद्यार्थियों भवती, आप लिखेंगे भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन। और पांचवा है भवत्य अधिक्षेप, आप लिखेंगे भवति प्लस अधिक्षेप, और आप लिख देंगे यण संधि। प्रिय विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। एक है देखिए वक्तुम है, आप लिखेंगे वच धातु प्लस तुमुन प्रत्यय। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। ठीक है ना।
फिर देखिए विद्यार्थियों क्या कहती है द्रौपदी कि अखंडम आखंडल तुल्य धाम विश्चरम धृता भूपति भी स्वंशजय त्वया आत्महस्तेन मही मदच्युता मतंग गजेन स्रगेव अपवर्जिता। कि क्या कहती है द्रौपदी कि अखंडम, अखंडम कहते हैं जिसके कभी खंड नहीं हुए अर्थात संपूर्ण, आखंडल तुल्य धाम भी है। आखंडल कहते हैं इंद्र को, कि आखंडल तुल्य इंद्र के समान, तुल्य कहते हैं समान, धाम भी, धाम कहते हैं तेज, तो धाम भी जो तेज को धारण करने वाले थे, प्रताप को धारण करने वाले थे, उनके द्वारा क्या कहा, अखंडम जिसके कभी खंड नहीं हुए, आखंडल तुल्य धाम भी। आखंडल कहते हैं इंद्र को, इंद्र के समान तेज बालों के द्वारा, चिरम धृता, चिरम कहते हैं लंबे समय तक, धृता, धृता कहते हैं धारण की गई, क्या कहते हैं, चिरम धृता, कि लंबे समय तक धारण की गई, भूपति विहा, राजाओं के द्वारा, स्ववंशजय, तुम्हारे वंश के, अपने वंश के राजाओं के द्वारा, त्वया आत्महस्तेन, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, आत्महस्तेन अपने ही हाथ से, मही पृथ्वी, क्या कहा कि मही जो पृथ्वी है वह मदच्युता मतंगजेन स्रग एव, मदच्युता कि मद जल को जो बहाने वाला होता है, युवा जो हाथी होता है, मतंगजेन मदमस्त हाथी के द्वारा, स्रग एव माला के समान, अपवर्जिता त्याग दी गई। क्या कहा कि अखंडम आखंडल तुल्य धाम भी, कि अखंडम जिसके कभी खंड नहीं हुए थे ऐसी, और आखंडल तुल्य धाम भी, कि जो इंद्र के समान तेज वाले थे, प्रताप वाले थे, ऐसों के द्वारा, चिरम धृता लंबे समय तक धारण की गई, स्ववंशजय भूपति भी, कि तुम्हारे अपने वंश के राजाओं के द्वारा, चिरम धृता मही, कि जो लंबे समय तक जिस पृथ्वी पर शासन किया गया था, जिस पृथ्वी को लंबे समय तक इंद्र के समान प्रताप वाले, तेज वाले तुम्हारे वंशज के राजाओं के द्वारा जिस भूभाग को, जिस पृथ्वी को लंबे समय तक धारण किया गया था, वह त्वया तुम्हारे द्वारा आत्महस्तेन अपने ही हाथ से, मदच्युता मतंगजेन स्रग अपवर्जिता, कि मद जल बहाने वाला जो हाथी होता है, उस हाथी के द्वारा जिस प्रकार से अगर उस हाथी को माला पहनाते हैं और माला पहनाते हैं तो वह हाथी उस माला को फेंक देता है, उसी प्रकार से युधिष्ठिर से कह रही है द्रौपदी कि महाराज जिस प्रकार से एक मद जल बहाने वाला हाथी अगर उसको माला पहनाई जाती है तो उस माला को फेंक देता है, उसी प्रकार से जो इंद्र के समान तेज वाले थे, ऐसे तुम्हारे वंश के राजाओं के द्वारा जिस अखंड पृथ्वी पर लंबे समय तक शासन किया था, जिस अखंड पृथ्वी को लंबे समय तक धारण किया गया था, उस पृथ्वी को तुमने अपने हाथ से ऐसे ही फेंक दिया है या त्याग दिया है, जिस प्रकार से एक मदमस्त हाथी अपने हाथ से ही अर्थात अपनी सूंड से माला को फेंक देता है। क्या कहा द्रौपदी ने कि अखंडम आखंडल तुल्य धाम्य, कि जो अखंड पृथ्वी थी और जो आखंडल तुल्य धाम्य, कि आखंडल कहते हैं इंद्र को, कि इंद्र के समान तेज वाले प्रताप वाले स्ववंशजय भूपति भी, कि जो तुम्हारे वंश के राजा थे, उन राजाओं के द्वारा चिरम धृता मही, कि जिस पृथ्वी को लंबे समय तक धारण किया गया था, मदच्युता मतंगजेन स्रगेव, कि मदमस्त हाथी के द्वारा जिस प्रकार से माला को फेंक दिया जाता है, वैसे ही अपवर्जिता वह पृथ्वी तुमने त्याग दी है।
क्या कह रही है द्रौपदी कि महाराज जो अखंड पृथ्वी, जिस पृथ्वी पे इंद्र के समान तेज वाले जो आपके वंश के राजा थे, उन राजाओं ने बहुत लंबे समय तक उस अखंड पृथ्वी पे शासन किया था, और आपने अपने हाथ से ही उसको ऐसे त्याग दिया है जैसे एक मदमस्त हाथी को अगर माला पहना दी जाती है तो वह मदमस्त हाथी क्या करता है, उस माला को फेंक देता है। उसी प्रकार से आपने उस पृथ्वी को, अखंड पृथ्वी को, जिस पृथ्वी पर आपके वंश के इंद्र के समान तेज वाले राजाओं ने बहुत लंबे समय तक शासन किया था, उस पृथ्वी को आपने त्याग दिया है। ये जो विद्यार्थियों, ये पहले हमने ये पढ़ा था, इसमें उपमा अलंकार है, ध्यान रखना, वंशस्थ छंद है और उपमा अलंकार है। अब देखिए इसमें भी, देखिए इसमें सरल में उपमा अलंकार है। आप क्या लिखेंगे, आप इसमें विशेष जैसे लिखेंगे तो आपको पता है, एक तो छंद है इसमें वंशस्थ, आप लिखेंगे इस पद्य में वंशस्थ छंद है, और इसके बाद दूसरा है, आप लिखेंगे इस पद्य में उपमा अलंकार है। ये दोनों पंक्तियां इस श्लोक में भी लिखनी है और इसमें भी लिखनी है। अब देखिए, अब लिखेंगे हम व्याकरण टिप्पणी। क्या लिखेंगे, व्याकरण टिप्पणी। जिसमें आप पहले में लिखेंगे अपवर्जिता, तो आप लिखेंगे अप उपसर्ग वृद्ध धातु प्लस ता प्रत्यय। इसके बाद दूसरा है, दूसरे में आप लिखेंगे अखंडम, आप लिखेंगे न खंड अखंड, और आप लिख देंगे नया तत्पुरुष समास। और उसके बाद तीसरा है त्वया, आप लिखेंगे युष्मक शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन। इसके बाद है, चौथा है त्वया आत्महस्तेन, आप लिखेंगे त्वया प्लस
आत्महस्ते दीर्घ संधि और फिर लिखेंगे भूपति विहार। आप लिखेंगे भूपति शब्द है तृतीया बहुवचन। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए विद्यार्थियों, फिर क्या कहती है द्रौपदी कि व्रजंती ते मूढ़धियः पराभवं भवन्ति मायावीषु ये न मायिनः प्रविश्य हे घ्नन्ति शटास् तथा विधान असंगतांगान निश्चिता एव ईशवः। देखिए क्या कहते हैं कि व्रजंती माने प्राप्त होते हैं, ते मूढ़धियः कि वे मूढ़ बुद्धि वाले व्यक्ति पराभव को पराजय को, अर्थात उन मूर्ख लोगों की पराजय होती है। भवन्ति मायावीषु ये न मायिनः कि जो मायावियों के साथ माया का व्यवहार नहीं करते हैं वे व्यक्ति पराजय को प्राप्त होते हैं। अर्थात जो धूर्त के साथ धूर्तता का व्यवहार नहीं करता है वह पराजय को प्राप्त होता है। क्या कहा? व्रजंती ते मूढ़धियः पराभवम, कि व्रजंती माने प्राप्त होते हैं, ते मूढ़धियः के वे मूर्ख बुद्धि पराभवम पराजय को, भवन्ति मायावीषु ये न मायिनः कि जो मायावियों के साथ माया का व्यवहार नहीं करते हैं वे व्यक्ति पराजय को प्राप्त होते हैं। क्या कहा कि व्रजंती ते मूढ़धियः पराभवम, के वे मूर्ख व्यक्ति पराजय को प्राप्त होते हैं। भवन्ति मायावीषु ये न मायिनः कि जो मायावियों के साथ माया का व्यवहार नहीं करते हैं वे व्यक्ति क्या है? पराजय को प्राप्त होते हैं। और प्रवेश करके घ्नन्ति मार देते हैं, सटा दुष्ट लोग तथा विधान वैसे व्यक्तियों को, असंवृतांगान निशिता एव ईशवः के असंवृत कहते हैं जो ढका हुआ नहीं होता है, अंग जिसके कवच आदि से ढके हुए अंग नहीं होते हैं। अगर किसी योद्धा ने कवच नहीं पहना हुआ है तो बिना कवच पहने हुए योद्धा को जिस प्रकार से पहने बाण नष्ट कर देते हैं उसी प्रकार से ऐसे व्यक्ति को, जो व्यक्ति धूर्तों के साथ धूर्तता का व्यवहार नहीं करता है उस व्यक्ति को भी क्या है? पहने बाण नष्ट कर देते हैं। कैसे नष्ट कर देते हैं? जिस प्रकार से किसी व्यक्ति ने यदि कवच नहीं पहन रखा है और कवच न पहनने वाले व्यक्ति को जिस प्रकार से पहने बाण नष्ट कर देते हैं उसी प्रकार से जो व्यक्ति मायावी के साथ माया का व्यवहार नहीं करता है तो उसके अंदर प्रवेश करके जो धूर्त व्यक्ति हैं वे उसे ऐसे ही नष्ट कर देते हैं जिस प्रकार से बिना कवच पहने हुए व्यक्ति को पहने बाण उसके अंदर प्रवेश करके उसे नष्ट कर देते हैं। उसी प्रकार से जो व्यक्ति धूर्तों के साथ धूर्तता का व्यवहार नहीं करता है वह पराजय को प्राप्त करता है। ये कहा है व्रजंती ते मूढ़धियः पराभवम, के वे मूर्ख बुद्धि वाले व्यक्ति पराजय को प्राप्त होते हैं। भवन्ति मायावीषु ये न मायिनः, कि जो मायावियों के साथ धोखेबाजों के साथ धोखे का व्यवहार नहीं करते वे व्यक्ति हमेशा पराजय का कारण बनते हैं, अर्थात उनको पराजय प्राप्त होती है। और प्रविश्य ही घ्नन्ति, प्रवेश करके मार देते हैं। कौन? सठ के सठ जो लोग होते हैं वे उनमें प्रवेश करके उनको मार देते हैं। और किस प्रकार से? असंवृतांगान, कि जिसके अंग कवच आदि से ढके हुए नहीं हैं
ऐसे अंग वाले योद्धा को निशता कहते हैं पैने एक ईसवा, कि जिस प्रकार से पैने बाण जो योद्धा ऐसा होता है जिसने कवच नहीं पहन रखा है उसके शरीर में प्रवेश करके उसको मार देते हैं, उसी प्रकार से ऐसा व्यक्ति जो मायावियों के साथ माया का व्यवहार नहीं करता है वह पराजय को प्राप्त होता है, और जो धूर्त व्यक्ति होते हैं वे उसमें प्रवेश करके उसको नष्ट कर देते हैं। देखिए क्या कहा है कि जो मायावियों के साथ मायावी नहीं बनते हैं वे मूढ़ बुद्धि पराजय को प्राप्त होते हैं, और धूर्त लोग ऐसे व्यक्तियों में प्रवेश कर अर्थात उनके अपने बन के उन्हें मार डालते हैं, जैसे पैने बाण बिना कवच धारण करने वाले योद्धा के शरीर में घुस करके उसे मार डालते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, ये वंशज छंद है, फिर दूसरा लिख देंगे आप। इस पद्य में उपमा अलंकार है, ये तो हो गए आपके विशेष। इसके बाद आप लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी, और ये जो व्याकरण टिप्पणी है विद्यार्थियों, व्याकरण टिप्पणी में आप लिखेंगे, देखिए पहला लिख लेते हैं हम ब्रजंती, और आप इसमें ब्रजंती में लिखेंगे ब्रज धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, फिर उसके बाद दूसरा है भवंती, आप लिखेंगे भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, इस फिर है प्रवेश्य, आप लिखेंगे प्र उपसर्ग, विष धातु प्लस ल्यप प्रत्यय, फिर है इबेसवा, आप लिख देंगे एव प्लस ईसवा, और आप लिख देंगे गुण संधि आद गुण, और इसके बाद पांचवा है पराभवम, आप लिखेंगे परा प्लस भू प्लस अप प्रत्यय। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका गिनती है आप लिखेंगे हम धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। चलिए विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आज के इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।